चलिए चलो तैयार हैं। देव से नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? क्लास तो बहुत पहले हो जाती, हम यहीं पर थे ही और यहीं पर आके सो गए थे। जागे तो मालूम चला 7 बज गया। फिर फटाफट तेजी में तैयार होते होते थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं, सब लोग तैयार हो गए। ओह, पीडीएफ निकालना कॉस्टली पड़ता है। रघु सिंह, प्रिंटर घर में नहीं रखा है, कोई बात नहीं। हाँ, होता तो है ही। क्या चाहते बताओ, कोई सुझाव दो। मत निकालो पीडीएफ, अपना मोबाइल में सेव कर लो इसको, है ना। मोबाइल में सेव हो जाएगा, नहीं सब तो पीडीएफ जो है ना। चलिए, वॉल्यूम कम है, आज ही वॉल्यूम कम है। अभी तो कह रखा था क्लास में बहुत आवाज़ था, इस क्लास में कैसे आवाज़ कम होता है? अमन जिसमें क्या था, पूरा आवाज़ था, इतने में तो पूरा टन टन हो रहा था आवाज़ नहीं, पता नहीं उसने क्या किया। क्या आप सभी सुन पा रहे हैं हमें? आवाज़ बहुत अच्छा था उसमें, तो इतना तो ऊपर भागता था फ्रीक्वेंसी। सुन पा रहे हैं सभी लोग? देखो आवाज आ रहा है ना? नहीं 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 नहीं, अभी भी नहीं आ रहा। यहाँ तो नीचे बंद नहीं है ऑडियो। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए प्लीज। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको समझाने के लिए मैंने आपको, ठीक है ना, सब तैयार हैं? ये वाला बंद हो गया लगता है। अच्छा, और भी ज़्यादा कम है आवाज़। चलिए सुनिए मेरे बात ध्यान से प्लीज। देवियर सजनों, नोटिफिकेशन के बारे में बात किए आप जी? नहीं आ रहा है तो नहीं 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 नहीं, बात दोबारा कीजिए, इसको क्लियर कीजिए, सबको जाए जरा जल्द। क्यों हो गया था ये प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन फिर कैसे अटक गया? फिर बात करिए इसको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अजीत, हरियाणा पुलिस के लिए कोर्स बिल्कुल सफिशिएंट होगा, और उसमें कुछ हम और पढ़ाएंगे हरियाणा कांस्टेबल के लिए। एसआई का तो होगा ही, कांस्टेबल में कभी कभी देख लिए थे कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन आ गए थे, जैसे कभी मैट्रिक्स के, कभी डिटर्मिनेंट के, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर के। आवाज़ सही है, चलेगा। उसके बाद जो है कभी कभी फैक्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम अलग से पढ़ाएंगे और अलग से सबको बताएंगे, ठीक है ना? ओके, चलिए प्लीज़ यहाँ देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से, फटाफट। सब तैयार हो गए ना? ओके, चलिए। कहा कि जब 20 लड़कियां स्कूल छोड़ कर चली जाती हैं, 20 लड़कियां स्कूल छोड़ चली जाती हैं, तो लड़का लड़की की संख्या का अनुपात 3:2 हो जाता है। फिर कहा 30 लड़के और आ जाते हैं, जिससे लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 हो जाता है। तो स्कूल में आरंभ में कितने लड़के और कितनी लड़कियां थी? ठीक है ना, ऐसा कुछ है। When 20 girls left the school, then the ratio of the boys and girls become 3:2, and 30 more boys join the school, then the ratio of boys and girls becomes 5:3. Find the initial number of boys and girls in school. ठीक है ना? एसआई के लिए तो सफिशिएंट है, कांस्टेबल में कुछ क्वेश्चन अलग अलग आ गए हैं, ठीक है ना, उसके लिए हम कुछ अलग से पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, इधर देखिए ध्यान से प्लीज, बाद में बात करते हैं विरल। अब से यहाँ देखिए कितना एग्जाम्पल है ये, 50 चले गए है तो 2 एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल अपने से देता हूं, प्लीज यहाँ देखिएगा। कहा कि ध्यान सुनिएगा,
एक एग्जाम्पल हम बना के दिखाते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, प्लीज 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 ध्यान सुनिएगा। एक स्कूल से क्या होता है, 100 लड़कियां स्कूल छोड़ के चली जाती हैं, ये हो गया निगेटिव, माइनस हो गया, चली गई, ठीक है ना। 100 लड़कियां स्कूल छोड़ के चली जाती हैं, तो बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो, बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो कहा कि 5:4 हो जाता है। देखिए ध्यान सुनेंगे प्लीज, सब लोग बिल्कुल आराम सुनिएगा, ठीक है ना। कहा कि 100 लड़कियां स्कूल छोड़ के चली जाती हैं, 100 लड़कियां स्कूल छोड़ के चली जाती हैं, तो बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो, बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो 5:4 हो जाता है, 5:4 हो जाता है, 5:4 हो जाता है, ठीक। फिर कहा इसने कि 60 बॉयज और आ जाते हैं, पॉजिटिव प्लस हो गए, है ना। 60 मोर बॉयज ज्वाइन द स्कूल, 60 लड़के और आ जाते हैं। बस खत्म होने वाला है, आज खत्म हो जाए या तो आज ही हो जाना चाहिए। 60 लड़के और आ जाते हैं, 60 बॉयज ज्वाइन द स्कूल, 60 लड़के और आ जाते। इसके बाद क्या होता है कि 60 लड़के और आ जाते हैं, तो रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम्स 3:2, ठीक है ना। 60 लड़के और आ जाते हैं, तो रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम्स 3:2। 60 लड़के और आ जाते हैं, तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 3:2 हो जाता है, 3:2 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3:2 हो जाता है, 3:2 हो जाता है, ठीक है। क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? रेशियो बिकम्स 3:2, अनुपात 3:2 हो जाता है, ठीक है ना। तो आरंभ में कितने बॉयज और कितने गर्ल्स थे? इनिशियल क्वांटिटी नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल, आरंभ में कितने बॉयज और कितने गर्ल्स थे? प्लीज ध्यान सुनिएगा। 100 लड़कियां चली गईं, जाने दीजिए। 100 लड़कियां चली गईं, तो जाने दीजिए। चली गई, उसके बाद रेशियो 5:4 का हो गया, वेरी गुड। इसके बाद चली गई तो जाने दीजिए। अब जाने के बाद जो रेस्ट है उसका रेशियो 5:4 हो गया। प्रश्न को समझिएगा, 100 लड़कियां चली गई, उसके बाद रेशियो 5:4 हो गया, ठीक। जाने के बाद अब 60 लड़के और आ जाते हैं, तो 60 लड़के या तो आ जाते हैं या चले जाते हैं, दोनों से कोई भी एक बात हो सकता है। 60 लड़के चले जाते हैं भी बोल सकता है, 60 लड़के और आ जाते हैं ये भी बोल सकता है, कोई भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो 60 लड़के और आ जाते हैं, देखिए, तो इसमें और इसमें लड़के आ जाते हैं ना, बॉयज ज्वाइन, ठीक है ना। बॉयज जो हैं ज्वाइन करते हैं, गर्ल्स जो है नो चेंज, नो चेंज। मेरे बात को ध्यान सुनिएगा, लॉजिक को समझिएगा। यहां पर जो जितने लड़कियों को जाना था चली गई, अब इसके बाद जो रेस्ट बच गया उसका रेशियो 5:4 है। क्या इसमें से लड़कियां और गई? क्या लड़कियां गई थी उसके बाद फिर और गई? लड़के आए उसके साथ गई या आई? कुछ हुआ नहीं ना। जो हुआ और लड़कों के साथ हुआ, लड़कियां में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब यह है जो गई तो गई, लेकिन उसके बाद का रेशियो, जाने के बाद का रेशियो है। क्योंकि अब जो लड़कियां बची हैं और जो अब लड़कियां, दोनों सेम ही होगा ना। क्यों? क्योंकि अब तो लड़के आए ना, लड़कियां तो आई नहीं, न गई।
तो इसका मतलब लड़कियों की संख्या यहाँ पर सेम होना चाहिए। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन, लड़कियों की संख्या सेम होना चाहिए। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। 4 कैसे आएगा? 2 से गुना करके, तो 6 और 4। देखो लड़कियां यहाँ पर 4 आ गई ना। अब लड़कियां दोनों में सेम हो गई, लड़कियां सेम होना चाहिए ना। हाँ, फर्स्ट ही क्वेश्चन है रजनीश। लड़कियां देखो अब दोनों सेम हो गई सेम ना, 4 4 है ना। यही बात था कि लड़कियां सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में लड़कियां नहीं गई ना आई, लड़कियां कांस्टेंट है, नो चेंज इन क्वांटिटी, इनकी क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो चेंजिंग किसमें? लड़कों में चेंजिंग हुआ। लड़का 5 से 6 हो गया, कितना बढ़ गया? 1। लड़का कितना बढ़ा? 1। लड़का कितना बढ़ा? 1। अरे 1 बढ़ा, ये तो 60 बताया, 60 बढ़ गया है, तो 1 बराबर 60। लड़के 1 बढ़ गए और 1 किसके बराबर है? 60 के बराबर। तो 1 बराबर 60, तो 6 पचे 30, 6 चौके 24। ठीक है ना। तो कुल कितने विद्यार्थी थे? तो लिखिए डायरेक्ट 9 बराबर कितना? 60 बटा में 1। किसम लिखने में गलती मत करना। 9 छक 54, 540। ठीक है ना। मेरे बात, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा लोग समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 6 चौके 24, 240, ठीक है, सब मिला के 540। तो कितने बॉयज थे पहले? 300। नहीं, लड़कियां 240। अब इसमें एक ध्यान रखिएगा, ये जो है 540, ये तो है जाने के बाद। आप याद कीजिए 100 लड़कियां और थी, तो ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ गर्ल्स जो होगा, गर्ल्स कितना बोलेंगे हम? 240 प्लस 100 तो और थी ना, सब मिला के 340, ये थी लड़कियां। और इसमें कहेंगे इनिशियल क्वांटिटी, तो 9 बराबर कितना? 540 और 100 और जोड़ देंगे 640। ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। बॉयज 300 ही था पहले, लड़कियां 100 चली गई थी, 240 है और 100 चली गई थी, सबका 340 हो गया। तो लड़कियां थी 340, लड़के थे 300 और सब मिला के 640। या आप इसको जोड़ भी सकते हैं कि 300 लड़के थे और 340 लड़कियां, सब मिला के 640, 640, तो 640 हो गया। समझ में आया? वीर जी समझ में आया? वीर मुखर्जी समझ में आ रहा है आपको? हमने क्या बोला? लड़कियों की संख्या सेम होना चाहिए। सेम नहीं, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इसमें 2 से और गुना कर दो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। लड़कियां सेम हो गई, लड़कियां सेम। तो अब देखें लड़का 5 से 6 हो गया, 1 बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया जो किसके बराबर है? 60 के बराबर। तो 1 बराबर 60, तो 9 बराबर 54, 540। या 1 बराबर 60, तो 6 35, 6 चौके 24, 300 लड़के 240 लड़कियां। ये लड़कियां 240 तो हैं, लेकिन 100 पहले चली गई थी, तो सब मिला के इनिशियल ओरिजिनल क्वांटिटी कितना? 340 हो जाएगा। ठीक, ये बात जितने लोगों को समझ में आया वो यस लिखेंगे, और जिनको नहीं आया प्लीज नो लिखेंगे। प्लीज फास्ट, हरी अप। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो। है 12 वाला बच्चा तभी न लेगा जो उसमें एडमिशन ले लेगा। हाँ, एडमिशन लेगा तो नहीं, तो आज नहीं चलेगा ना। पहले एडमिशन ले लेगा और सभी सेंटर्स मुझे रिपोर्ट दे देंगे, तो उसके बाद मैं चलाऊंगा। हाँ, अभी नहीं चला है वो। हम जो है ना, जो बच्चे यदि कम बच्चे होंगे, जो बच्चे होंगे बाहर के सेंटर पे, तो उनको जूम आईडी भी दे सकते हैं, या इधर एक अलग ग्रुप बना देंगे उनका, कुछ भी हो सकता है, करेंगे हम उस वक्त। चलिए, जो नहीं समझे वो देखे जरा। मैं कोमल, मैं फिर से दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो कोमल, एक बार और देखो। रजनीश कहा कि 100 लड़कियां चली गई मतलब निगेटिव चली गई, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:4 था। यही था ना क्वेश्चन? ठीक है। फिर कहा लड़के और आ गए, कितना था?
60 लड़के और आ गए, पॉजिटिव प्लस हो गया, और आ गए तो लड़के आ गए, तो लड़का लड़कियों की संख्या के रेशियो 3:2 हो गया। यहां पर कौन आया? लड़के आए, लड़कियां तो आई नहीं ना, जो जाना था लड़कियां चली गई, जाने के बाद ये रेशियो है, ये रेस्ट का रेशियो है। तो इसमें लड़कियां तो सेम ही होना चाहिए ना, लड़कियां तो न गई है न आई है, जो जाना था वो चली गई, जो पहले गई थी गई। अब इसमें इसे दूध पानी का सिखाया था ना, वैसे ही लड़कियां इसमें सेम है। सेम करने के लिए 4 यहाँ 2 है, 2 से गुना करो 6 और 4 हो जाएगा, लड़कियां सेम हो गई। सेम करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि लड़कियों की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अब 5 से 6 लड़के 1 बढ़ गए, 1 बराबर कितना दिया है? 60 दिया है, तो 1 बराबर 60 है, तो 60 में 5 गुना करो, 6 5 30, 300 लड़के, 6 जगह 24, 240 लड़कियां। लेकिन लड़कियां 100 पहले भी गई हैं, तो सब मिला के लड़कियां 340 थी, तो 300 लड़के हो गए और 340 लड़कियां, सब मिला के 640। सबको समझ में आया? ठीक है ना? नहीं, बॉयज को इक्वल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बॉयज में चेंज हुआ, इसे चेंज है तो इसमें बदलाव हुआ है, इसलिए इसको इक्वल नहीं करेंगे, गर्ल्स को इक्वल करेंगे। ठीक, ओके, हम समझ गए। कितना समझ गए आप? तो पहले आप एक क्वेश्चन बनाइए प्लीज, एक कोशिश कीजिए, बनाइए प्लीज। फटाफट मेरे भाई बंधु लोग, तेजी में। चलो सब लोग पढ़ लिए क्वेश्चन। देखिए, 20 लड़कियां छोड़कर चली जाती हैं स्कूल, चली गई तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 हो गया। 30 लड़के और आ जाते हैं, लड़के आ गए तो बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो 5:3 हो जाता है। बॉयज आ जाते हैं, बॉयज में चेंज हो गया। उस समय नहीं मानता है अविरल, ठीक है ना, उस समय जो है वो अपना जिद पर, मूड पर डिपेंड करता है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ठीक है ना। वहाँ उस समय जब वेरिफिकेशन होता है, ठीक है ना, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में भी होता है, कोई आदमी पर डिपेंड करता है, कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन ये प्रावधान है नहीं, ठीक है ना। क्योंकि आपने अपने जो फॉर्म फिल किया था तो उसमें डॉक्यूमेंट्स में लिखा था, उसको फॉर्म फिल करने के समय कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड जो भी डाटा है या इंफॉर्मेशन है ना, ट्रू है ना, सभी सही है, और नीचे साइन आपने अपना डाला, उसमें स्टैम्प अपना जो है अंगूठा का निशान लगाया, थंब इम्प्रेशन, तो इसीलिए आप उसमें आप गलत हैं, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है उस जहाँ पर गए उस आदमी पर डिपेंड करता है, वो ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्यों ना पहले से ही कुछ कर दें, ठीक है ना। समझ गए विरल? आइए गर्ल्स इसमें सेम कर दे, आप लोग समझ रहे हैं ना, गर्ल्स सेम हो जाएगा ना, क्योंकि बॉयज चेंज हो गया, बॉयज आया है, पहले 20 लड़की गई, जाने के बाद का रेशियो ये, तो जो गई सो गई, उसके बाद ये रेशियो है। अब इसमें लड़कियां सेम होना चाहिए, लड़कियां सेम तो है नहीं, तो इस 3 से यहां गुना कर दो और इस 2 से यहां गुना कर दो, तो कितना हो, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 3 3 9 3 दूनी 6, और यहाँ 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 3 दूनी 6, ठीक है।
अब देखो लड़के 9 से 10 हो गए, कितने बढ़ गए? 1। 1 बराबर कितना दिया हुआ है? 30 दिया है। 1 बराबर 30 है, तो 9 तियई 27 और 6 तिया 18। अब याद करो कुछ लड़कियां गई थी, कितना गई थी? 20 लड़कियां गई थी, ठीक है ना? तो इसका मतलब लड़कियां कितनी थी पहले? 200 लड़कियां थी, ठीक है? तो बॉयज 270, यही ना? ठीक है। काजल 290 कैसे लाई है? 9 3 27 270 ना, वो टाइपिंग करने मिस्टेक हो गया क्या? और 200 ये, ठीक है। यहाँ पर 1 बढ़ गया, तो 1 30 के बराबर है। 1 बराबर 30, तो 9 3 27 6 3 18 और 20 चली गई थी, सब मिला के 200। तो 270 लड़के और 200 लड़कियां, तो टोटल स्टूडेंट पूछे तो 470। तो ये स्टूडेंट हो गया, बॉयज पूछे तो इतना और गर्ल्स पूछे तो इतना, ठीक। 270 और 200। यदि सभी मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा को समझ में आ गया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाएं, प्लीज फास्ट, हरी अप। यदि आपको मेरी बातें समझ में आ रहा है मेरे भैया लोग, तो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से यस लिख दें। समझ में आए तो यस लिख दें। सब यस लिखे। चलिए ठीक, किसी को दिक्कत तो नहीं? ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन, और आपने उड़ा दिया, वाह क्या बात है, कितने समझदार हैं जी आप। 50 लड़कियां स्कूल से चल जाती है तो लड़का लड़कियों की संख्या अनुपात 5:2 हो जाता है। 60 लड़कियां स्कूल छोड़कर यहाँ जाने वाला है, ठीक है, तो लड़का इतना ज़्यादा। चलिए ठीक है, बनाइए प्लीज को, फास्ट फास्ट बनाइए। अच्छा वीर मुखर्जी, लगता है आप स्टार्टिंग से क्लास नहीं कर रही हैं, है ना? देखिए वीर मुखर्जी, देखिए जी, बात ऐसा है कि यहाँ पर ये 3 2 है और ये 5 और 3 है। वीर मुखर्जी ध्यान सुनिए, इसमें एक्चुअली हम मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं, हम इन दोनों को बराबर करना। कैसे, क्या करें कि मल्टीप्लाई, इसे 2 है ये 3 है, तो हम कहेंगे भैया एक काम करो, तुम मेरा ले लो, हम तुम्हारा ले लेते हैं नंबर, ठीक है ना? तो इस नंबर को उसमें दे देंगे, इसका नंबर इस, देखो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6। हम बराबर करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है ना? इसका वाला उसको दे देते हैं, 2 है तो 2 इधर गुना कर देंगे, और यहाँ 3 था तो यहाँ गुना कर देंगे। तो ये 9 और 6 हो गया, और ये 10 और 6, इससे क्या है, लड़कियां बराबर हो गई, ठीक है ना? इसलिए करते हैं वीर, समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? अभिषेक 180 क्यों नहीं हुआ? अरे 1 बराबर यहाँ पर 30 है, तो 9 बराबर है, 9 से लेंगे ना, उससे थोड़ी लेंगे, क्योंकि रेशियो तो अब ये हो गया ना भैया। तो 9 बराबर कितना, तो 9 बराबर करेंगे तो 9 3 27 270 ही ना होगा, ठीक है? आप ऐसा नहीं करें, ठीक है? यहाँ 180 लड़कियां और 20 चली गई, तो सब मिला के 200 लड़कियां हो गई, ठीक है? 395 नहीं। और ऐसे करते हैं 1 बराबर 30 और यहाँ 15 बराबर कितना होता, 9 6 15, 15 बराबर 15 बराबर 15 3 15 450, और 20 चली गई तो 20 और जोड़ दो तो 470 ही आ जाएगा, ठीक। इसको पढ़िए फटाफट तेजी में मेरे भाई बंधु। कैफे वाला मना करा, कैफे वाले को आता कितना है कि नहीं? जिसे तुम सिखाता हूं उसे करता क्यों नहीं? अरे बाबा तुम, वो जितना जानेगा उतना नहीं ना बताएगा आपको। मैं बता रहा हूं, आप बातें नहीं समझ रहे। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना, बिल्कुल फ्रेश।
अरे भाई, तुम कैसे कैसे बात, फर्स्ट वाले में हम मल्टीप्लाई न्यू में इसलिए किए थे क्योंकि उसमें गुना, देखो फर्स्ट वाला यही था ना, इसमें था कि सिर्फ इसी में गुना करके हमको बराबर करना बच्चों। अब कैसे ही बराबर कर सकते हो, देखो ना ये 4 है, यहाँ 2, तो सिर्फ यहाँ 2 से गुना करते ही 4 बन जाएगा। अब उसमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, लेकिन उसमें ये जो अभी दिए उसमें सब रंग बिरंगा था। देखो इसमें सब रंग बिरंगा था, कहाँ गया रंग बिरंगा महोदय, इसमें सब, यहाँ 2 यहाँ 3, यहाँ कुछ कर ही नहीं सकते थे, तो एक ही उपाय था, इसमें 3 से गुना करना, इसमें 2, और कोई उपाय ही नहीं था। यदि हम गुना कुछ कदाव को गुना कर दें जिसे बराबर हो जाए, कुछ नहीं कर सकते है ना, तो हम बराबर करने के लिए बच्चों ऐसे हमने काम किया, ठीक। इसे दोनों में करना पड़ा मल्टीप्लाई, और जिसमें एक में ही काम चल जाए तो एक में ही कर देंगे, ठीक है वीर। आप पहले शुरू से क्लास नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है ना। अच्छा, बहुत दुख की बात है। यहां देखो बच्चों, 50 लड़कियां स्कूल छोड़कर चली जाती हैं, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:2 हो जाता है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:2 हो जाता है। फिर इस बार 60 लड़के भी स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, लड़के चले जाते हैं, तो बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो 5:3 हो जाता है। कौन गए, बॉयज गए, तो बॉयज क्या हो गया, चेंज, तो कांस्टेंट नो चेंज किसमें हुआ, नो चेंज किसमें हुआ, कौन है जो नहीं बदला, कौन नहीं बदला, तो बोले गर्ल्स, तो गर्ल्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लड़कियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है, ओके। अब बताएंगे वीर मुखर्जी फटाफट, क्या करें भाई, गर्ल्स को सेम करना, क्या करें, इसमें 2 से गुना करें, उसमें 3 से करें, या कुछ और मन में विचार आ रहा है, बताइए। जब अलग अलग होगा तो कोई उपाय नहीं आएगा, इसके 3 से गुना कर देंगे, इसमें 2 से, बस एक ही उपाय आएगा। 5 3 15, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, लड़कियां बराबर हो गए, है ना। अब देखो लड़का 15 था पहले, अब लड़का 10 हो गया, तो कितना घट गया, 15 से 10, 5 घट गया, लड़का 5 घट गया, और हमको तो मालूम है लड़का कितना भागा है, 60 लड़के भाग गए हैं, तो यहां पर 5 दिख रहा है कि 5 गया, 15 से 10 हो गया, तो 5 गया ना, 15 से 10 तो 5 गया, जो 5 गया वो किसके बराबर है, 60 के बराबर है, तो 1 बराबर कितना, 60/5, 12 25 60, 1 बराबर 12 है, तो 12 15 180, और 12 छक 72। अब याद करो, लड़के हो गए 180, पहले वाला है ये, और लड़कियां 72 प्लस जो भागी थी पहले 50, 1 7 12 122, ये लड़कियां हो। हे भगवान, अविरल तुम पूरा डिस्टर्ब हो गया, हम तुम कुछ बोल नहीं सकते, बहुत दुख की बात है। देखो ध्यान से इधर, ये समझ में आया सबको, यहाँ 5 बराबर 60 है, तो 1 बराबर कितना आ जाए, 12 25 60, 12 12 15 180 होता है, और 12 छक 72, तो 180 लड़का और 72 लड़कियां, 50 लड़कियां और चली गई, तो सब मिला के 122 लड़कियां, ठीक है ना। यदि सभी मेरे भाई बंधु को समझ में आया तो यस लिख के दिखाओ फटाफट तेजी, जल्दी समझ में आया तो यस लिखो, जल्दी लिखो यस, समझ में आया तो यस जल्दी लिखो, समझ में आया तो यस।
चलिए सबको आ गया है ना, कोई नो तो लिखा था ना, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये उतना ही धमाकेदार प्रश्न है मेरे भैया, बहुत ही धमाकेदार और बहुत मज़ेदार और बहुत मज़ा आने वाला है। ये तो हिंदी में लिखा है, कोई दिक्कत, बस 3-4 क्वेश्चन और है, आज ख़त्म हो जाएगा। 129 है, इसमें एक क्वेश्चन सर और करवाएंगे। चलिए ठीक है, ओके काजल, ठीक है, बिल्कुल आपका रिजल्ट आ गया काजल, 1 जनवरी से पहले रिजल्ट आपका आ गया है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस रिजल्ट आ जाए, मिले या ना मिले सर्टिफिकेट, बस रिजल्ट आ जाए 1 जनवरी से पहले तो आप फिल कर सकते हैं। चलिए ये सब क्वेश्चन पढ़ लिए, मैं बोलूं, एक स्कूल में लड़का लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। कुछ लड़के और लड़कियां 2:3 के अनुपात में स्कूल में आ जाते हैं, जिससे स्कूल में लड़के मतलब विद्यार्थियों की संख्या 750 हो जाता है और कुल लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:7 हो जाता है। तो आरंभ में कुल लड़का लड़कियों की संख्या कितनी थी? रेशियो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल आर रिस्पेक्टिवली 3:2. Some number of boys and girls join the school. Some number of boys and girls join the school in the ratio 2:3. Then the total number of students becomes 750, and the ratio of total number of boys and girls becomes 8:7. To find the initial quantity of number of boys and girls in a school. क्वेश्चन समझ गए? हाँ जी, प्रोविजन नहीं भी मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, बस एग्जाम दे के रिजल्ट आ जाए 1 जनवरी तक तो भर सकता है, ठीक है ना, फाइनल ईयर वाला। नहीं सागर, जो अभी अपेयरिंग में है फाइनल ईयर में, जो अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, उन बच्चों का वैलिड नहीं होगा, ठीक है। 1 जनवरी से पहले ग्रेजुएशन किया मांगता है, ठीक है। ऐसे तो आप फॉर्म भर के एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा उसमें, ठीक है ना। सिलेक्शन का प्रोसीजर तभी होगा जब आप पूरा 1 जनवरी से पहले आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। आपको प्रोविजनल मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ लिए सब लोग, ठीक है। कितना एग्जाम्पल है ऐसा? एक ही है, एक है तो हम एक और दे देते हैं। देखो ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, अभी एग्जाम्पल हम लिखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखेंगे तो बस समझना, हो सकता है कि न्यूमेरिकल सही से न लिखें तो निगेटिव आंसर आ जाए या गलत आंसर आ जाए, ठीक है ना। आंसर गलत का मतलब सेंस हुआ कि निगेटिव कटेगा नहीं, जो भी फ्रैक्शन में आ जाए, तो बिना मतलब सेट किए हुए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए प्लीज़ आप बुरा मत मानिए कि आंसर निगेटिव आ गया, कुछ ऐसा आ गया, आप मेन प्रोसेस समझिएगा, ठीक है। आइए, अच्छा कुछ मान ही लेता हूं मैं। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:4 है, ठीक है ना। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का जो क्वांटिटी है उनका रेशियो 5:4 है। रेशियो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल, कॉलेज, कुछ भी होगा, 5:4, ठीक है। ओके, कुछ न्यू बॉयज एंड गर्ल्स आ गए, न्यू बॉयज एंड गर्ल्स, न्यू एडमिशन हुआ, आ गए, तो जो आए हैं उसका रेशियो दिया रहेगा
जो बॉयज़ एंड गर्ल्स आए हैं उसका रेशियो 5:3 है। जो न्यू बॉयज़ एंड गर्ल्स आए, नए आए हैं एडमिशन, न्यू एडमिशन हुआ बॉयज़ और गर्ल्स का, तो 5 लड़का का हुआ है और 3 लड़की का, मान लो 5:3 के रेशियो में ज्वाइन किए हैं द न्यू नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स। ऐसे होने से टोटल स्टूडेंट स्कूल में, टोटल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बना दो पहले, ठीक है ना, (1300) हो जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बिकम्स 1300, कुल बच्चे 1300 हो जाते हैं, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स रेशियो बिकम्स, अब टोटल लड़के लड़कियों की जो संख्या है उसका रेशियो 15:11 हो जाता है। 15:11, 15:11 हो जाता है, ठीक। देखो ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से बनाया है, तो प्लीज आप सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा, देखो रेशियो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि पूरा अर्थमेटिक ऑलमोस्ट रेशियो पर डिपेंडेड है, ठीक है ना। हाँ हाँ श्वेतांक रहेगा बाहर। अभी रेशियो जो है, रेशियो का बहुत सारे टाइप जो होंगे, अभी नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम जो आएगा उसमें सिखाएंगे। रेशियो हर जगह आएगा, तो बुक्स में क्या करता, कहीं भी रेशियो देखता है ना तो रेशियो के चैप्टर में ही डाल देता है, ठीक है। मैं भी बुक में, जो मेरे बुक में जो है, जैसे कैंडल का क्वेश्चन, एक का हाइट दूसरे का हाइट का 2:1 दुगना हो जाता है, या 2 मोमबत्ती एक ही समय पर जलाई जाती हैं, बहुत सा ऐसा क्वेश्चन होगा जो हम अभी उसमें बताएंगे नहीं, बुक्स में दिया हुआ है लेकिन बताएंगे नहीं अभी। क्यों? क्योंकि नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम में आता है। रेशियो तो है, उसमें रेशियो दिया है, लेकिन हर जगह रेशियो तो सब जगह पूरे अर्थमेटिक में, एडवांस में कई जगह जो है रेशियो दिया रखा है। रेशियो देखकर हम उसे रेशियो मानेंगे? बुक्स वगैरह में क्या होता है कि क्वेश्चन जब कलेक्शन करते हैं लोग बैठकर, तो जहाँ जहाँ रेशियो देखते हैं उसको डाल देते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मुझे सब पता है, ठीक है ना, आप टेंशन मत लीजिए। आइए देखते हैं। तो कहा कि एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो 5:4 है। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो इतना है, ठीक है ना। नहीं, क्वाइंस का टाइप अभी वैसा नहीं बचा है प्रजापति जी, देख ध्यान सुनिए। वो बचता है नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम का, जिसमें संख्या दिया रहेगा, उनका संख्या भी दिया रहेगा, उनका वैल्यू भी दिया रहेगा। कहेगा 50 पैसा 25 पैसे के, या 5 रुपया 2 रुपया के, वो इक्वेशन टाइप का होता है और उसे एलिगेशन टाइप के बनाते हैं। तो पैसा वाला एक टाइप अभी और आता है, वो आगे चल कर आता है, ठीक है ना, वो अलग होता है, ठीक है। अभी मैं समझाता हूं इसमें, एक में आराम से देखिएगा। अभी आप टेंशन मत लीजिए, प्लीज कूल डाउन प्लीज। यहां देखिए, एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:4 है, ठीक है। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:4 है। कहा कुछ नए आ गए बॉयज और गर्ल्स जिनका रेशियो 5:3 है, मतलब 5 लड़के आए हो तो 3 लड़कियां आ गई, ठीक है ना। ऐसे करने से स्कूल में कुल विद्यार्थी 1300 हो जाते हैं और टोटल बॉयज, पुराने वाले नए सब मिलाकर टोटल बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 15:11, 15:11 हो जाता है, 15:11 हो जाता है, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग? ठीक है। तो इनिशियल कितने बॉयज एंड गर्ल्स हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे एक बार ध्यान से समझें पूरा डिटेल में। इसका इतना शॉर्टकट बताऊंगा इसका, लेकिन डिटेल ध्यान देना प्लीज, मजा आएगा आपको डिटेल में यहां पर, ठीक है ना। ओके, देखिए एवरेज जी, देखिए टेंशन फ्री। 1300 विद्यार्थी टोटल हो गए और टोटल बॉयज हो गए 15, और नीचे जोड़ेंगे कितना हो गया 26।
26 बचे 130, 26 बचे 130, 15 बचे 75, 750 लड़के हो गए, ये बॉयज हो गए, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 11 पचे 55, 550। यहाँ 11 से गुना करेंगे, 11 पचे 55, 550। समझ रहे हैं सब लोग? टोटल दिया है, टोटल का रेशियो दिया है, तो हम निकाल सकते हैं ना कि 1300 में 15 बटा में 26 काट दिया, ये आ गया 750 लड़के हैं अभी टोटल, और 550 लड़कियां हैं अभी टोटल। ठीक है, एकदम मेरे बात को ध्यान सुना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टाइप सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। ठीक है ना, प्लीज। तो बॉयज और गर्ल्स का संख्या था इतना टोटल का, तो टोटल दिया 1300, तो डिवाइड कर दिया 15 बटा में 26, तो 750 लड़के और 550 लड़कियां हो गई। ठीक है ना, ओके। अरे नहीं है विरल, टेंशन नहीं, पहले देखो, अभी पढ़ो, पहले अभी पढ़ो, बाद में बातें कर लेंगे तुमसे। देखो अब सुनिए, तो मान लीजिए कि पहले बॉयज थे 5x और गर्ल्स थी 4x। ठीक है, पहले बॉयज थे 5x और गर्ल्स थी पहले 4x। ठीक है ना, अब इसको हम x मान के कहानी को बनाते हैं। ठीक है भाई साहब, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि पहले स्कूल में 100 विद्यार्थी थे, ठीक, अब हो गए 150। पहले 100 थे, अब हो गए 150, तो नए कितने आए? कैसे निकालोगे नए निकालने के लिए? तो टोटल अभी में से इनिशियल माइनस कर देंगे, तो मालूम चला नए कितना है। टोटल कितना है? 150। टोटल कितना है? 150, और इनिशियल कितना होता है? 100। तो टोटल 150 है और इनिशियली आरंभ में 100 है, तो नया कितना आ गया? 50। तो टोटल में से इनिशियल का माइनस कर दे, न्यू आ जाएगा। ठीक, तो लड़के टोटल हैं 750 और पहले थे 5x। लड़कियां टोटल है 550 और पहले थे 4x। तो टोटल में से पहले वाला पुराना वाला इनिशियल माइनस कर दिया, टोटल में से पहले वाला माइनस कर दिया, क्या आ गया? द न्यू ज्वाइन द स्टूडेंट, है ना, जो नया स्टूडेंट ज्वाइन किए उसका संख्या न्यू आ जाएगा ना। टोटल में से यदि इनिशियल माइनस करेंगे तो नया वाला कितना आ गया? देखो पहले 100 बच्चे थे स्कूल में, अब 150 बच्चे हो गए, तो नया कितना आ गया? तो 50 बच्चा नया आया, माइनस कर दिया। ठीक, तो टोटल में से पुराना वाला, टोटल में से पुराना माइनस नया आ जाए। नया का रेशियो जो नया आया है उसका रेशियो, न्यू का रेशियो दिया है 5:3, तो यहाँ 5:3 लिख दिया। मेरे बात समझ में आ रहा सबको? प्लीज, बहुत अच्छा प्रश्न, एकदम आराम आराम से समझने का है। ठीक है, आराम आराम से समझने का। द रेशियो बिकम्स 5:3, द न्यू रेशियो, किसका रेशियो हो गया? न्यू। द न्यू रेशियो बिकम 5:3, नया अनुपात 5:3 हो जाता है। द न्यू रेशियो बिकम्स 5:3, 5:3। ठीक है, ए भाई हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे, आगे नहीं, बस इतनी बताओ, ये समझ में आया? ये 750 लड़के हैं, 550 लड़कियां हो गई, तो 5x और 4x मान लिया था। टोटल लड़कों में से पुराना लड़का माइनस किया, टोटल लड़कियों में से पुराने लड़कियां की संख्या माइनस कर दिया, तो जो बचेगा न्यू का, तो न्यू का रेशियो 5:3 दिया है। ये समझ में आया मेरे भाई, मेरे बंधु को? तो इतने ही पर रोक के पूछना चाहता हूं, यस और नो लिख के दिखाएं प्लीज। समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो लिखे प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, जल्दी। चलिए, समझ में आया? यस और नो लिखो ना। ओह, काजल का तो आंसर आ गया। वीर बोले यस। $550 कहां से आया? टपका ऊपर से, देखो। अरे सब मिलाकर
तुम ऐसे देखो ना, लड़कियां निकालना होता तो ऊपर क्या लिखते, 11 लिखते ना, 11, हम मन ही मन देखो ना, लड़का में 15 लिखे, लड़कियां में 11, तो 11 पचे 55, 550 या 1300 टोटल विद्यार्थी है, लड़का 750 आ गया, तो भाई कोई भी अंधा आदमी बता देगा, अंधा सुन के, कि 550, ठीक है। लड़कियां कहाँ से आई मालूम, यहाँ से आई लड़कियां, ठीक है, समझ गए सब लोग, ठीक है सूरज। तो टोटल लड़के 750, लड़कियां टोटल 550, पुराने वाले संख्या माइनस किया तो नया बचेगा, जो बचेगा नया, तो नया का रेशियो 5 और 3। अब इसे सॉल्व करने का प्रावधान किया जाए, शुभारंभ किया जाए, ठीक है। चलिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए, इसमें 5 से गुना कीजिए, कितना 2200, 5 पचे 25, 5 25 और 2 27, 2750 ना, कितना आ रहा है, 5 पचे 25, 25 2 27, यही ना आएगा, हाँ भाई सही है। और यहाँ गुना करेंगे 3 से, 5 3 15, 7 3 21 और 2 22, 2250 ना, और 5 3 15 1, सही है, देखो देखो, ठीक है ना। 3 से गुना किया, 0 1 0, 5 3 15 और 7 3 21 और 1 22, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये 2750 में पर लिख ही देता हूं, ये 2250 माइनस करिए, और इधर -15x में ये उधर ले जाओ, प्लस 20x कर दीजिए, प्लस इधर आके प्लस 20x 20x, ठीक है ना। ओके, तो यहां से कितना आ रहा है भैया, 500 ना, देखना जरा, 500 ना, और यहां से कितना आ रहा है 5x, तो x बराबर कितना आ गया 100, तो x बराबर आ गया 100, x बराबर कितना आ गया 100 आ गया। तो यहां पुट करेंगे 500 और 400, तो 500 लड़के थे और 400 लड़कियां, तो ऐसे करके 500 और 400 आ गया, ठीक। मेरे बात को मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा समझ पाए, तो ऐसे करके 500 400 आ गया, ठीक। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बड़ा कहाँ, इतना ही लगा बनाने में, ये तो उसका क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा ये और ये लगा, ठीक। दम नहीं है मेरे भाई, और यदि आदमी सही से नहीं पढ़ा ना तो दम निकल जाएगा उसका, हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वही बहुत इजी, पढ़ने के बाद बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। ओके, तो मेरे भाई मेरे बंधु समझ रहे हैं कि टोटल लड़का इतना है, लड़कियां इतनी है, पहले इतना थे, पहले इतना, पुराना वाला माइनस किया तो नया का रेशियो दिया है 5 और 3, कट 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 खट 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 खट, आंसर आ गया 100, तो यहाँ गुना किया 500 400। सबको समझ में आया तो प्लीज 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 यस लिखो। ये आ गया x का वैल्यू 500 400, ठीक। तो हमसे पूछा कि 500 लड़के और 400 लड़कियां, कभी कभी ये पूछ दे कितने नए लड़के ज्वाइन किए, तो बता दो कि भैया अब 750 हैं, पहले 500 थे, तो कितना नया लड़का कितना आया, पहले लड़का 500 था, अब 750, तो 250 लड़के नया आ गए। और लड़कियां पूछे नया कितनी आई हैं लड़कियां, तो पहले लड़कियां 400 थी, अब 550 हो गई, 400 से 550, तो 150 लड़कियां आई हैं। बस ये न्यू नई लड़कियां जो है वो आई हैं, वो देखो न्यू एडमिशन हुआ है, ठीक है। सबको समझ में आ गया, यस लिख दिया सब, ओ सॉरी, वाह, हम जब देखें क्या सब आंसर यस यस लिख दिया बिना बोले, वाह वाह क्या बात है। चलो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सीखें तो कैसे बनाएंगे, ठीक। ओके, ऐसे ये बहुत आसान है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करें तो हम मना थोड़ी करेंगे। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:4 था, नया आया उसका रेशियो 5:3 हो गया, और अब रेशियो हो गया था 15:11, और टोटल बच्चे 1300, तो लड़के कितना है 15 बटा में 26 गुने 1300, ये फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ, बच्चे कुछ लोग को 23 26 बचे 130, 750 लड़के, तो लड़के वाले जगह पे 750 लिख देंगे, लड़कियों वाला बचेगा 550, ठीक है, ऐसे लिख देंगे।
और मेथड लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई का। कौन सा मेथड लगाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई का। ठीक है, धाए धाए उड़ा देंगे। उड़ाने के लिए तैयार? ऐसे क्रॉस 5 3 15। अब तो तरीका याद हो गया होगा ना, क्योंकि तरीका नया सीखा होगा तो याद हो गया सबको, है ना। 5 3 15 और 75 पचे 2250, 5 15 7 21 22 2250। ठीक है, यहाँ गुना करो क्रॉस 5 चौके 20 और यहाँ कितना 2750 आया था ना, 25 2 27। यहाँ इनके अंदर कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। तो 5 बराबर यहाँ कितने का अंतर आया है? 500 का। तो यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 500 का। तो 5 बराबर 500, 5 बराबर 500। तो 1 बराबर 500 बटा में 5 भाग दिया 100। तो 1 बराबर कितना आ गया? 100 आ गया। 1 बराबर 100। तो 5 बराबर 500 और 4 बराबर 400। नए लड़के, सॉरी, इनिशियली कितने नंबर ऑफ इनिशियली है ना, इनिशियल जो है आरंभ में कितने बॉयज? 500, लड़कियां 400। और न्यू एडमिशन बोले तो देख लो, नया एडमिशन 750 और 500, 250 लड़के आए थे और 400 और 550 और 150 लड़कियां आई थी। नया पूछे तो नया बता दो, पुराना पूछे तो पुराना बता दो। ठीक है, मेरे बात मेरे भाई बंधु को समझ में आया? एक बार फिर से आप हमें यस लिखने के लिए, है ना, बाधित हैं। आपको लिखना पड़ेगा यस या नो। प्लीज बताइए ना, आया तो लिखिए, कोई बंधे हुए नहीं है। मन कर तो लिखो, ना तो मत लिखो। तुम बस सीख जाओ खाली किसी तरीके से। बस हमारी यही अंतिम इच्छा है कि सब सीखे। सबका आ गया यस? ठीक, बहुत लोग यस लिख दिए। हो, मज़ा आ गया भाई, हमको ये प्रश्न सिखा के आपको बहुत मज़ा आ गया। तो हम चाहते हैं कि आप भी अपने अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाइए। रजनीश ने नो लिखा इतना देर बाद। रजनीश क्या कर दिया तुम, हैं? ऊपर यहाँ बॉयज एंड गर्ल्स लिखे थे, नीचे न्यू बॉयज एंड गर्ल्स, नीचे 750 और सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। हे भगवान, बचवा को दिमाग खराब। अब इधर रजनीश पहले से सिखाते आ रहे हैं, पहले क्लास किया है ना तुम। इसमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। और बस यहाँ डिफरेंस 5 का है, यहाँ डिफरेंस 500, इन दोनों में 500 का डिफरेंस है। तो 5 बराबर 500, तो 1 बराबर 100, फिर 500 400 कर दिया रजनीश। ठीक है, क्या एक कमेंट था ऊपर बच्चा का, देखना जरा। इस बार नहीं हो पाएगा। 3021 में वो 2021 लिखा होगा, गलती हो गया, ज़्यादा ही घबरा गया ये। नहीं अविरल, जैसे मैं सिखा रहा हूँ तुम कर नहीं रहा, तो हम तुमको क्या बताएं। हे भगवान, बनाइए ना जी। आ गया? ठीक है, फटाफट बनाइए। टाइम लगा बनाने में, सिखाने में, लेकिन मुझे बहुत खुशी मिला। इस प्रश्न को समझा दिया, तनी मनी बात थोड़ी है, हैं? चलो, आज का जो क्वेश्चन शुरू से ही बहुत अच्छा रहा, बहुत ही मजेदार। कैसे सिखाऊं, डिटेल में या ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या दोनों?
बोलो। बॉयज और गर्ल्स का संख्या पहले था, उसका रेशियो 3:2। जो x मान के बनाएगा वो 3x और 2x लिखेगा। नए नए जो आए हैं मेहमान बॉयज एंड गर्ल्स, उसका रेशियो 2:3 है। अब स्कूल में कुल 750 बच्चे हो गए, तो टोटल का बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हो गया 8:7। तो लड़का कैसे निकालेंगे? 8/15 गुना 750, 15 पचे 75, 400 और 350, यही ना? ठीक है। तो दोनों सिखा दे रहा हूं। देखो, लड़का 400 टोटल हो गया और पहले था 3x। लड़कियां 350 टोटल हो गई और पहले से थी 2x। तो अब में से टोटल में से पुराना वाला माइनस कर दो, नया वाला आ जाएगा। और नया वाला का रेशियो 2:3, नया वाला का रेशियो 2:3 दिया है। ठीक है, अब हो जाओ शुरू। क्या भाई गुरु? 3 से 4 दिए 1200, 3 दिए 900, 9x, 35 दूनी 700, 2 दूनी 4x। इधर माइनस करो, 7 5 12, इधर माइनस करो तो 5x, यही ना? ठीक है ना? 4x अब प्लस में 9x, 9 में से 4 गया 5, तो x वाला कितना आ गया? 100। तो 300 और 200, यही ना? यहाँ x का वैल्यू पुट कर दो, 300 ये आएगा, 200 ये आएगा। 300 लड़का 200 लड़कियां। वाह वाह, क्या बात है! क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। पहले 3 और 2 का रेशियो था, नया जो आया उसका रेशियो 2 और 3 है। और ये सबको निकालने आ गया, 400 लड़का और 300 लड़कियां। ये तो आ गया सबको ना? ये 750 को 2 भाग में बांटेंगे, 8/15, तो 15 पचे 75, 8 पचे 40, 400 लड़का है तो 300 लड़कियां, 350 लड़कियां। अब लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। 3 तिये 9 और 4 तिये 1200, 2 दूनी 4, 35 दूनी 700। यहाँ कितने का अंतर है? 5 का। और यहाँ कितने का अंतर? 500 का। तो 5 बराबर 500, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 100। 1 बराबर 100 आ जाएगा। तो 3 बराबर 300 और 2 बराबर 200। 300 लड़के 200 लड़कियां। नया नया पूछे तो 300 लड़के थे पहले, अब 400 हो गए, तो कितने नया आ गए? 100। 200 लड़कियां थी, 350 आ गई। कितनी लड़कियां नया आ गई? 150। तो नए बॉयज और गर्ल्स कितना है? तो 100 150। यदि इनिशियली कहे तो 300 200। ओके, न्यू एडमिशन हो गया 100 150। ठीक है, सबको समझ में आया? मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, आप बताइए ना, समझ गया तो यस लिख के दिखाइए प्लीज। लिखिए। लिखते क्यों नहीं हो जी? ए भाई जी, लिखिए ना। ये एग्जाम्पल कल समझाएंगे। ये एग्जाम्पल तो समझाने वाला है, टाइम लेगा। सिंपल सिंपल उड़ा देता हूँ। ठीक है, A to B, B to C, to 6 7 8। यहां पर एंड लिखिएगा। क्या लिखेंगे? एंड A plus B plus C is equal to 14 and find the value of C. Okay,
एंड। एंड लिख दीजिएगा। ओके रजनीश, कोई बात नहीं। चलिए भाई, ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है। ओके, आइए इस नर्सरी का क्वेश्चन कैसे देखेंगे। इसको लग तो रहा है बहुत सिंपल, लेकिन है थोड़ा बनाने वाला, और कई एग्जाम में पूछा है ये। ठीक, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि ए और बी लगता है 6 है और 6 माइनस कर देते हैं, अब बोल देते हैं कि 8 6 14, 8 आंसर सी का वैल्यू। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। ए और बी ऐसे डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रेशियो के फॉर्म में है, इसीलिए डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे मैं सिखाता हूं। आइए ना जी, देखिए जरा फटाफट तेजी में लाइए जी, इधर दोनों काम चलेगा। देखिए इधर, चलिए ठीक है। मजाक, देखो तो ऐसे कैसे बनाएंगे इसको, देख सजनों ध्यान दे प्लीज, फटाफट देखिए। इसको ऐसे बनाएंगे, ये रेशियो में हमेशा एक कॉफिशिएंट होता है, तो a प्लस बी बराबर ऐसे मानेंगे 6 के, कुछ मानेंगे ना, क्योंकि रेशियो निकालने के दरमियान, जब हम पहला क्लास में सिखाए थे ना, रेशियो निकालने के दरमियान सब में से कुछ 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 कट जाते हैं, और क्या कटते हैं हमें मालूम नहीं। तो इसलिए कॉफिशिएंट सब में एक नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, कोई कांस्टेंट नंबर कि सब में बराबर कटा होगा, तो के सब में के जी कटे होंगे। ठीक, ओहो, ए प्लस बी 6 के, बी प्लस सी 7 के, और सी प्लस ए 8 के। ठीक, ऐसा मान लिया ए प्लस बी 6 के, क्योंकि कॉफिशिएंट मानना पड़ेगा। ठीक, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते मेरे भाई मेरे बंधु। अब जोड़िए, सबको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे सबको। 2 बार ए होगा, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 बार सब लोग ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आ रहा है ना? और यहां 15 6 21 के। नहीं समझ में आया? 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 बार 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ 15 6 21 के। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया? 14। 21 आके डिवाइड हो गया, तो यहाँ से के का वैल्यू निकाल देंगे। ये बनाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 दूनी 7 3, तो के का वैल्यू आ जाएगा 4/3। के का वैल्यू क्या आएगा? 4/3। के बराबर 4/3। ठीक है ना, के बराबर 4/3 आ जाएगा। ठीक, अब हमको मालूम है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो c का वैल्यू आ जाएगा। देखो यहां पर देखो k का वैल्यू कितना आया? 4/3। हड़वाना मत ना, कोई जल्दी करना, ये करना पड़ेगा मेरे भाई, ध्यान रखना, कोई जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो k का वैल्यू क्या है? 6 इंटू के का वैल्यू 4/3। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, मतलब a प्लस बी 8 है, तो a प्लस बी 8 लिखेंगे। a प्लस बी कितना लिखेंगे? 8। a प्लस बी कितना है? 8 है, तो ये जाके 6 माइनस कर दो, 14 में से 8 गया, 6 आ गया, तो c का वैल्यू 6 है। बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है, एसएससी में भी और कई एग्जामों में। बोलो आया, बोलो यस और नो, आया कि नहीं? यस और नो प्लीज, फास्ट, हरी आप, जल्दी। हाँ, a प्लस बी यहाँ 8 आ गया ना, तो a प्लस बी का वैल्यू 8 है, तो 8 जाकर माइनस c का वैल्यू 6 आ जाएगा। आया तो यस बोलो ना भैया, नेहा का तो आ गया 6, और कोई? सबका आ गया यस और नो?
ओ जल्दी जल्दी बोलो भैया। यस, सबको आ गया। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, सिंपल सिंपल, ये वाला देखते ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बस 3 क्वेश्चन, 4। तो अब लगता है इसको कल ही करेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक ये बचा था और 3 क्वेश्चन वो बचा था, 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। नहीं, ये अंकित देखो ध्यान से, अंकित गौतम, उसमें क्या था कि हम उससे नहीं निकाल सकते, कारण पता है, क्योंकि a प्लस सी से कैसे निकालिएगा, यहाँ पर a b c का वैल्यू मालूम है, तो a और b का लिख के पुट करेंगे माइनस था ना, c का आएगा, c का ऐसे निकालेंगे, ठीक, ओके। तो हम अभी मेन सेशन के लिए आते हैं, आज से मेन सेशन में क्वेश्चन भी शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अभी मिलते हैं जो